भारत में डॉक्टर बनना लाखों युवाओं का सपना होता है। इस साल भी नीट के एग्जाम में करीब 23 लाख बच्चों ने अपनी किस्मत आजमाई है। लेकिन असली दिक्कत कब आती है? एग्जाम के बाद, जब पता चलता है कि सरकारी कॉलेज के लिए नंबर थोड़े कम रह गए और प्राइवेट कॉलेजों की फीस करोड़ों में है। कई बार तो बच्चे मजबूरन विदेश चले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में ही कुछ ऐसे राज्य और कॉलेज हैं जहां आप बहुत ही कम फीस में और कम नीट स्कोर पर भी MBBS की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इसी का पूरा गणित बेहद ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन भाग्यशाली छात्रों की जो दिन रात एक करके टॉप रैंक लाते हैं। देश का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली पूरे 5 साल की फीस कितना लेता है पता है? सिर्फ 19,896 यानी लगभग 4,000 सालाना। एक लोअर मिडिल क्लास छात्र भी यहाँ आराम से पढ़ सकता है, बशर्ते आपके नंबर 720 में से 710 प्लस हो। इसके अलावा तेलंगाना के सरकारी कॉलेज जैसे उस्मानिया या गांधी मेडिकल कॉलेज, यहाँ की सालाना फीस भी मात्र 10,000 के आसपास है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सरकारी कॉलेजों का भी यही हाल है, जहां 10,000 से 20,000 सालाना में पढ़ाई हो जाती है। लेकिन भाई, यहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आपको 600 से या 650 से ऊपर नंबर लाने ही होंगे। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि अगर आपके नंबर 400 से 550 के बीच रह गए तो डॉक्टर बनने का क्या आपका सपना टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। भारत में कुछ ऐसे ट्रस्ट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कम बजट में बेहतरीन शिक्षा देते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का CMSC वेल्लोर। यहाँ की सालाना फीस 50,000 से 60,000 के बीच है। हालांकि यहाँ भी कट ऑफ हाई रहती है। वहीं महाराष्ट्र का MGIMS वर्धा, जो एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ की फीस करीब 1.5 लाख सालाना है। इसके अलावा बेंगलुरु का सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज भी लगभग 6 से 7 लाख सालाना फीस पर बहुत ही शानदार क्लिनिकल एक्सपोजर देता है। अगर हम राज्यों की बात करें तो भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जो कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेजों के लिए जाने जाते हैं। पहला, केरल। यहाँ के प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग 7 लाख से 9 लाख सालाना होती है। पढ़ाई के मामले में यह राज्य नंबर 1 पर है, इसलिए यहाँ बाहर के बच्चों के लिए कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। दूसरा है कर्नाटक। यहाँ गवर्नमेंट कोटा की प्राइवेट सीटें 6.5 लाख से 10 लाख सालाना में मिल जाती हैं। यहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश। यूपी एक ओपन स्टेट है, यानी देश के किसी भी राज्य का बच्चा यहाँ एडमिशन ले सकता है। यहाँ फीस 11 लाख से 14 लाख सालाना के बीच होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कम नीट स्कोर यानी कि 350 से 500 पर भी यहाँ कॉलेज मिलने की संभावना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा होती है। चलते चलते एक बहुत ही और सबसे सीक्रेट टिप, जब भी आप किसी राज्य या प्राइवेट कॉलेज को चुने तो सिर्फ ट्यूशन फीस मत देखिए, उसके साथ हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी जरूर जोड़ें, क्योंकि कई बार ये छिपे हुए खर्चे आपका बजट 2 लाख सालाना तक बढ़ा देते हैं। इसलिए स्मार्ट काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कम नंबर आने पर भी दिल छोटा मत कीजिए। सही प्लानिंग से आप इंडिया में ही डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने नीट एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसी ही करियर गाइडेंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।